नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आगे इसी वीडियो में एक एक करके दिन भर के मुख्य समाचार जानेंगे। लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट बताते चलें। रिपोर्ट में किया गया है बेहद ही बड़ा खुलासा। 2018 से भारत एक चुनावी तानाशाह राष्ट्र बना हुआ है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, वी डैम यानी कि वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ ही भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत 2018 में चुनावी तानाशाही में नीचे चला गया और 2023 के अंत तक इस श्रेणी में बना रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर पूरी तरह से खत्म हो रही है। मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता हो रहा है। सोशल मीडिया पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही नागरिक समाज पर हमले और विपक्ष को डराना धमकाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बहुलता विरोधी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण के लिए आलोचकों को चुप कराने के लिए राष्ट्रद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया है। यानी कि खुले तौर पर यह रिपोर्ट बता रही है कि भारत में तानाशाही कायम हो चुकी है। दोस्तों, आप लोग इस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा। और अगर सहमत है इस रिपोर्ट से तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चलें। मायावती का यहां पर बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आ चुका है। बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ में लड़ रही है। बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। ये यहां पर मायावती का बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों, लगातार कई दिनों से अटकलें लग रही थी कि मायावती की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो सकती है, लेकिन उन सभी अटकलों को मायावती ने खारिज किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चलें, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि जिस जाति बिरादरी का प्रत्याशी भाजपा उतारती है उसी जाति का प्रत्याशी आप उतार करके भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। असल में आपके वोट बैंक को भाजपा ने छिन्न भिन्न कर दिया है। वैसे बीजेपी दावा करती है कि वह जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन सबसे ज्यादा वही ऐसा करती है, ये कहना है आईपी सिंह का। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। गुजरात में बीजेपी का भ्रष्टाचार लगातार जारी है। पहले मोरबी में ही यहां पर एक पुल गिरा था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, और अब खबर आ रही है कि गुजरात के मोरबी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्लैब यहां पर गिर गया है। बचाव अभियान जारी है और अधिक जानकारी की यहां पर प्रतीक्षा की जा रही है। लेकिन देखिए, पिछले लगभग 30 सालों से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में बनी हुई है गुजरात के अंदर, और यहां पर ऐसे मामले लगातार सामने निकल के आ रहे हैं, जिसके बाद यहां पर उन लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो दम भरते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लगातार खाया भी जा रहा है दोस्तों, और यहां पर अपने मित्रों को खिलाया भी जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल के मंत्रालय भवन में लगी है भीषण आग। 5 से 7 लोग अंदर फंसे होने की खबर आ रही है, और वहीं कई जरूरी दस्तावेज जल करके खाक हो गए हैं। कई यहां पर नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। बताते चले, भोपाल में मंत्रालय भवन में भीषण आग लग गई है। ये आग गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी है, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले,
वल्लभ भवन में ही एमपी का सचिवालय है। यहाँ के 5वें फ्लोर पर मुख्यमंत्री का ऑफिस है। इससे पहले जून 2023 में भोपाल में सतपुड़ा भवन में भीषण आग लग गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण सरकारी फाइलें जल करके खाक हो गई थी। और आज एक बार फिर से वैसा ही दोस्तों देखने को मिला है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। लोकसभा के चुनाव से पहले ईडी पहुंच चुकी है बिहार में। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं आरजेडी के नेता। जी हां दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू यादव के एक और करीबी जांच एजेंसी के रडार पर आ गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो के करीबी व लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ रेड की है। ईडी ने पटना में सुभाष यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बताते चले, बालू कारोबार से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की बात सामने निकल के आई है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यहां पर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के अंदर केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव कर दी गई है और यहां पर वे बीजेपी की मदद जबरदस्त तरीके से करती हुई नजर आ रही हैं, विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेकर के। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। राहुल गांधी का बेहद ही बड़ा ऐलान। सत्ता में आने पर कराएंगे जाति जनगणना, आर्थिक मैपिंग उखाड़ फेंकेंगे 50% की आरक्षण सीमा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐलान बेहद ही बड़ा कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए बेहद ही बड़ी घोषणा की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो वह जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने बिहार की मिसाल देते हुए यह समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्यों देश की गरीब जनता के लिए जाति जनगणना जरूरी है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं और किस स्थिति में है? क्या इन सभी की गिनती जरूरी नहीं है? बिहार में हुई जातिगत गिनती से पता चला है कि गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। इसीलिए आज देश की जरूरत हो गई है कि जाति जनगणना करवाई जाए ताकि देश के सामने सच्चाई सामने निकल के आए। इसके साथ ही खबर आ रही है गांधी या गोडसे। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बोले, जवाब देने के लिए समय चाहिए, इन दोनों में से एक को चूज नहीं कर पाए हैं पूर्व जज। जी हां दोस्तों, हो रही है जमकर के इनकी फजीयत। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में यहां पर बीजेपी के नेता अभिजीत गंगोपाध्याय जमकर के ट्रोल हो रहे हैं। एक समाचार चैनल ने इंटरव्यू के दौरान उनसे महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे में से किसी एक को यहां पर चुनने के लिए कहा। अपनी पसंद के बारे में चर्चा करते हुए वह फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने इसके जवाब में कहा है कि इसके बारे में सोचने की जरूरत है। अपने जवाब को लेकर के पूर्व जज को आलोचना झेलनी पड़ रही है और जमकर के फजीयत हो रही है। दोस्तों बताते चले, यहां पर टीएमसी ने पूरे मामले पर उनको घेरा है। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने कहा है कि एक आदमी जो 4 दिन पहले तक हाई कोर्ट का जज था वह गांधी और गोडसे के बीच में फैसला नहीं कर सकता है। कल्पना कीजिए कि इस आदमी ने अदालत में कैसे फैसले सुनाए होंगे और उसकी मानसिकता क्या रही होगी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।